हेलो स्टूडेंट। तो बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, अब ये मेरा ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। कक्षा 12 का कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है ऑफलाइन, तो ये बड़ौरा चट्टी पे ऑफलाइन मेरा कोचिंग चलता है। वहाँ पे भी आके आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ से मैंने आज स्टार्ट किया और रोज़ का रोज़ आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। रोज़ का रोज़ आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा। जो ऑफलाइन में पढ़ाई होगा वो चीज़ ऑनलाइन भी पढ़ा के मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं। आ जाइए, देखिएगा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं और कक्षा 12 अध्याय 3 आप व्यू मैट्रिक्स पार्ट 1, ठीक है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं रोज का रोज आपको नया मैटर देता रहूँगा। ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहा है। आप व्यू कैसे, आप व्यू को मतलब कैसे समझेंगे कि आप व्यू है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है संख्याओं कैसा होना चाहिए, वास्तविक या काल्पनिक, कुछ भी होना चाहिए। संख्या वास्तविक या काल्पनिक कुछ भी होना चाहिए। तो संख्याओं या फलनों, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ पे फलन लिखा है बाबू। क्या लिखा है? फलनों। यहाँ पे लिखा हूँ मैं फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखा है संख्याओं या फलनों। अब संख्या वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। तो संख्याओं वास्तविक या काल्पनिक या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ इस तरह से लिख दिया गया हो। ध्यान से देखिएगा, 2, 3, 5, 8, 9 और 2 इस तरह से लिख दिया गया हो। तो देखिए यह आयताकार एक सारणी के रूप में फलन को लिखा गया है ना। तो यह एक आयतकार, जैसे मतलब आयतकार का मतलब क्या होना चाहिए, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई जैसा कुछ भी रहेगा तो उसको आयतकार बोलेंगे। और यही कह रहा है कि संख्याओं या फलनों की आयतकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। तो इस तरह से कुछ भी लिखा रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट, कह रहा है ना, एक स्टार बना के ऐसे मैंने किया है कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। देखिए कह रहा है कि फलनों को संगत आव्यूह के अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फलनों को संगत आव्यूह के अवयव कहते हैं। अब बात समझिएगा कि अवयव कहते किसे। ध्यान से देखिएगा कि अवयव कहते हैं किसे। जैसे मान लीजिए कि यह कोई आपका आव्यूह है, इसमें एक आपका व्यू है। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। ये मेरा मान लीजिए कि कोई आव्यूह है। ये हम लोगों का क्या है स्टूडेंट? मान लीजिए कोई आव्यूह है। तो इसको जैसे आव्यूह में ये जो 5 है इसको हम अवयव बोलते हैं। इस आव्यूह का मतलब इस आव्यूह का ये अवयव है। 5 क्या है? अवयव है। ये 7 क्या है? अवयव है। इस सारणी का ये मतलब इस आव्यूह का ये अवयव कहलाएगा। ये जो 8 है ना, ये अवयव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे छोटू? अवयव। इसको बोलेंगे अवयव। मतलब ये 7 भी अवयव है, 5 भी अवयव है, 9 भी अवयव है, 4 भी अवयव है और 2 भी क्या है? अवयव है। इसी को कहा कि फलनों को संगत आव्यूह के अवयव कहते हैं। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? अवयव कहते हैं। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखिएगा, ये कह रहा है ये वाला कि आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को रो कहते हैं। मतलब क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? पंक्ति लिखा हुआ है। मतलब कि क्षैतिज रेखाओं को आप पंक्ति बोलोगे। और फिर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम। और क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति बोलते हैं, जिसको पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। अब ध्यान से देखिएगा ना स्टूडेंट कि किसको रो बोलते हैं और किसको कॉलम बोलते हैं। मतलब किसको पंक्ति बोलते हैं और किसको स्तंभ बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा ये क्या लिखा है, मान लीजिए 2, 3 और 4 लिखा है। इस तरह का आव्यूह मैंने बना लिया। जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आव्यूह है, कोई भी आव्यूह है, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 8, 7। तो कह रहा है ना कि अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को
अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति या रो कहते हैं। जैसे देखिए ये अवयव है, ये सभी का सभी अवयव है। अब इन लोगों से ना, इन अवयवों से माने क्षैतिज लाइन बनी। जैसे देखिए ये इस तरह से आप देखिए, इस तरह से ये वाली पहली है, मतलब ये देखिए पहली क्षैतिज लाइन है ना, ये देखिए ये दूसरी क्षैतिज लाइन है ना, ध्यान से देखिएगा बाबू, ये क्या है, तीसरी क्षैतिज लाइन है ना। तो देखिएगा इसी क्षैतिज मतलब क्षैतिज रेखा है ना, जो यही वाली जो क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं, इसको भी पंक्ति बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको भी पंक्ति बोलते हैं और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पंक्ति बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए, अब ये पहली पंक्ति है, इसको पहली पंक्ति बोलते हैं, इसको दूसरी, इसको पहली पंक्ति बोलते हैं, इसको दूसरी पंक्ति बोलते हैं और इसको तीसरी पंक्ति बोलते हैं। अगर ये सब आपको नहीं बोलना है तो कौनो प्रकार की दिक्कत ना है बाबू। इसको देखिए पंक्ति को किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो का जो पहला अक्षर है आर, अब इसका R1 लिख दीजिए, यहाँ पर R2 लिख दीजिए और यहाँ पर R3 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। मतलब पहली रो है, मतलब पहली पंक्ति हो गया, ये दूसरी पंक्ति हो गया और ये क्या हो गया, तीसरी पंक्ति हो गया। किसी को कोई दिक्कत छोटू? तो क्षैतिज रेखाओं को, अवयवों से बने क्षैतिज रेखाओं को हम लोग पंक्ति बोलते हैं। मतलब ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये क्या हो गया, तीसरी पंक्ति हो गया। किसी को कोई दिक्कत? आइए स्टूडेंट, इसी को हम बताते हैं, यहीं पे हम समझाते हैं। देखिए ये हम लोगों का इस तरह से अगर रहेगा तो इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। इस तरह से जो रहेगा उसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, स्तंभ कहेंगे। ये भी हमारा क्या हुआ, स्तंभ हो गया। यह भी क्या हुआ, हमारा स्तंभ हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, स्तंभ हो गया। अब ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा इसमें ज़्यादा मतलब वो हो रहा है ना, अब मैं इधर से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि कोई आप भी ए बराबर है, ठीक है ना। अब है 2 5, यहाँ पे 2 5 7 3 2 8 4 2 4, यहाँ पे 1 कर लो और यहाँ पे 5 कर लो। देखो बाबू, इसमें मैं कॉलम समझा रहा हूँ। देखो ये स्तंभ हो गया, इसी चीज़ को मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे देखिएगा इस तरह से ये ऊर्ध्वाधर रहेगा, ये क्या रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ। क्या बोलेंगे बाबू, स्तंभ। ये भी हमारा स्तंभ ही होगा क्योंकि क्षैतिज नहीं है, ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देखिए, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम लोग स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, स्तंभ होगा। यहाँ पे क्या होगा भैया, स्तंभ होगा। ध्यान से देखिएगा। अब इस स्तंभ को हम लोग कॉलम कहते हैं। और स्तंभ को कॉलम प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे देखिएगा, इसको पहले का स्तंभ को C1 से प्रदर्शित करेंगे। मतलब कॉलम वाला जो अंग्रेजी है C, इसको हम लोग C2 से प्रदर्शित करते हैं और इस वाले को हम लोग C3 से प्रदर्शित करते हैं। बोले तो ये क्षैतिज रेखा रहेगा ना स्टूडेंट, तो उसको हम लोग R1 R2 R3 कहेंगे। मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अगर खड़ा खड़ा इसे रहेगा ना बाबू, तब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। स्तंभ कहने में तकलीफ हो रही है तो आप कहिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। मतलब कि C1 C2 C3। बोलो बाबू, समझ में यहाँ तक आ गया? तो यहाँ तक जल्दी से इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका अगला मैं बता रहा हूँ, कोटि या क्रम। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अब क्रम और कोटि की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि आव्यूह की कोटि या क्रम। मतलब चाहे तो आप कोटि कह लो या तो फिर क्रम कह लो, बात तो सेम है। देखो आव्यूह की कोटि या क्रम, देखिए मैंने इसका डिफिनीशन कुछ लिख रखा है, बट डिफिनीशन से आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक कि मैं नहीं समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, यदि यम यन संख्याओं को प्रत्येक पंक्ति में यन संख्याएं लेकर यम पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्थित करें तो प्राप्त संरचना यम क्रॉस, इसको बोलेंगे यम क्रॉस यन। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट,
यम क्रॉस यन, यम क्रॉस यन क्रम या कोटि का अवयव होगा। अभी तक नहीं आएगा समझ में, अब आएगा। देखो लिखा हूं नोट में करके छोटू कि किसी अवयव की कोटि को, किसी अवयव की कोटि को उस अवयव में स्थित पंक्तियों की संख्या अक्रॉस स्तंभों की संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, पंक्तियों की संख्या क्रॉस, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। किसको? तो कोटि को। किसको भैया? कोटि को। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई पूछ देगा आपसे, ठीक है, देखिए ये अवयव है 2 3 4 6, ये हम लोगों का अवयव है। कौनो इंसान आपसे पूछ दिया कि ये अवयव है बाबू, किस क्रम का है, किस कोटि का है, क्रम या कोटि तो है कि बस पूछेगा किस कोटि का है, तो आपको करना क्या है कि इसमें पहले पंक्तियों की संख्या को गिन दीजिए। तब पंक्तियों की संख्या कब हो? देखिए एगो पंक्ति है और दुईगो पंक्ति है, तो यहाँ पर 2 ठो लिख दीजिए, ठीक है ना। देखिए कहा है कि पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, तो पहले पंक्ति कब गए? जैसे देखिए एगो पंक्ति हो गया, हाई कब हो गया छोटू? दूसर की, तो कगो पंक्ति हो गया? 2 ठो। कालम को गए, देखो एगो हाई कालम है और एगो हाई कालम है, तो कालम को गए 2 ठो है, तो क्रॉस 2। तो आपको बता, अब इसको कहेंगे कैसे कि यह अवयव 2 क्रॉस 2 कोटि का है, या फिर कहेंगे कि यह अवयव 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव है। मतलब यह 2 क्रॉस 2 कोटि का है, चाहे यह 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव है। जैसे मान लीजिए बी बराबर कोई अवयव इस तरह से दे दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से दे दिया। अब कोई पूछेगा कि इसमें मतलब बताओ क्रम या कोटि क्या है, इसमें कोनो बोल दिया इंसान कि क्रम या कोटि क्या है, या सर जी बोल दिया आपके स्कूल का कि क्रम या कोटि बताओ, तो चला, तो इसको कैसे बताओगे? सबसे पहले पंक्ति की संख्या को गिनोगे। किसको गिनोगे बाबू? सबसे पहले पंक्ति की संख्या गिनोगे। तो देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो यहाँ 3 लिख दोगे क्रॉस। देखो पहला कालम, दूसरा कालम और तीसरा कालम, मतलब कालम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 3 लिख देंगे। तो यह कहिएगा कि यह 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है, यह 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है। और एग्जाम्पल देखिए, लीजिए कि ए बराबर इस तरह से है, खाली 2 3 5 ये है। अब इसमें बताना है आपको कि किस क्रम का है, किस किस कोटि का है। तो इसको कैसे बताइएगा? जैसे देखिए इसको गिन लीजिए कि पंक्ति कगो है, स्तंभ कगो है। तो देखिए पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, तो 3 लिख दीजिए। जब पंक्ति है ना बाबू तो 3 लिख दीजिए, माने 3 गो है तो 3 लिख दिए। अब कालम देखिए, तो इनमें कालम कगो है? एक ही ना कालम है, इसमें कौ ठो कालम है? 1 ठो कालम है, तो क्रॉस 1। तो इसको बताइएगा ऐसे कि यह 3 क्रॉस 1 कोटि, यह 3 क्रॉस 1 कोटि का अवयव है, यह 3 क्रॉस 1 कोटि का अवयव है। बोलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा ना? अगर कोई भी दिक्कत होगा ना तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है ना? कमेंट करना, मैं तो देखूंगा और उसको फिर बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए बी बराबर, ये दूसरा कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए बी बराबर है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ऐसे 2 3 4 और 5 4 3, इस तरह से यह अवयव है। यह मान लीजिए कि कोई अवयव है, इसमें क्रम और कोटि बताना है। क्या बताना है? क्रम और कोटि। तो देखिएगा इसमें देखिए ये पहली पंक्ति हो गई, ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी ये पंक्ति हो गई, और ये क्या हो गया? तीसरी पंक्ति हो गया। तो ये सब नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बट लिखना नहीं है आपको। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 3 लिख देना है। अब देखिए कालम कितना है, तो 1 2, तो क्रॉस 2, तो यह आपका हो गया 3 क्रॉस 2 कोटि का अवयव है, 3 क्रॉस 2 कोटि का अवयव है। मान लीजिए ऐसे दे दिया और ऐसे दे दिया 2 4 6। अब जैसे इसमें पूछ दिया कि यह किस क्रम का है, ध्यान से देखिएगा, कोई पूछ देगा कि किस क्रम का है,
बता दीजिए। सबसे पहले पंक्ति को गिनिए। तो देखिए पहली पंक्ति ल, पहले ही एक ही पंक्ति है। पहली पंक्ति, कौगो पंक्ति है इसमें? एक ही पंक्ति है। कॉलम 1 2 3, तो इसमें कॉलम कितना है भैया? 3 है। देखिए एक मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो इसमें स्तंभों की संख्या 3। तो यह अभी होगा 1 क्रॉस 3, मतलब 1 क्रॉस 3 माने 3 कोटि का अवयव है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका मैं अवयव के बारे में आज बताया हूँ। मैंने अवयव के बारे में बातचीत किया है, फिर उसके बाद कोटि, अवयव, सब कुछ इतना अभी इसका परिचय है। पहला वीडियो में इतना ही आपको मैं बताऊंगा। अब फिर मैं कल ऑफलाइन में जो पढ़ाऊंगा उस चीज़ को फिर आपको फिर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज़ रोज़ अब अवयव का कोई भी वीडियो मिस मत करना। अवयव रोज़ रोज़ चलेगा। और नया बैच भी स्टार्ट कर दिया ऑफलाइन, आके अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लो और अच्छे से नोट कर लो। इसके अगला मतलब इसके आगे मैं कल बताऊंगा और इसके आगे का वीडियो कल मैं आपको दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।